अकेले रहना हर किसी की अपनी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है और धीरे धीरे उनकी यही इच्छा आदत में बदल जाती है। आपने भी कई बार कुछ ऐसे लोगों को जरूर ही देखा होगा जो भीड़ भाड़ वाले माहौल से हटकर थोड़ा एकांत में रहना ज्यादा पसंद करते हैं और अकेले रहकर भी बहुत खुश नजर आते हैं। ठीक इसी तरह जानवरों की भी अपनी एक अलग दुनिया होती है। जहाँ कुछ जानवर अपने स्पीसीज के जानवरों के साथ झुंड में रहना पसंद करते हैं, तो वहीं कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो अकेले रहकर ही अपना पूरा जीवन जीते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो दुनिया के कौन से जानवर हैं जो खामोशी में ही रहकर अपना जीवन जीते रहते हैं। नंबर 10, पांडा। मूल रूप से चाइना में पाया जाने वाला पांडा अपने शानदार लुक्स के साथ साथ अपने शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है। इसका स्वभाव इतना ज्यादा शांत और आलसी है कि कई दिनों तक इसे अकेले में ही समय बिताते हुए देखा जाता है और सिर्फ मेटिंग के वक्त ही अपने पार्टनर के साथ नजर आता है। इसके इसी शांत रवैये के कारण चाइना में इसे शांति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसके लुक्स की बात की जाए तो दिखने में ये गोल मटोल शरीर वाला एक विशालकाय भालू की तरह नजर आता है, लेकिन ये उससे कई गुना ज्यादा फ्रेंडली होता है। इसके बड़े सिर और छोटी आंखें इसे बेहद ही क्यूट बनाती हैं। आपको शायद जानकर ये हैरानी होगी कि भले ही पांडा एक भारी भरकम शरीर वाला जानवर है, लेकिन पानी में ये बहुत ही अच्छी तैराकी करने के लिए भी जाना जाता है। नंबर 9, प्लेटिपस। शायद ही आप किसी ऐसे जीव को जानते होंगे जो स्तनपायी होने के बावजूद भी अंडे देने के लिए जाना जाता हो और बिल में रहने के साथ साथ पानी में भी अपना समय बिताता हो। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला प्लेटिपस एक ऐसा ही अनोखा जीव है जो दिखने में बेहद ही विचित्र नजर आता है। इसके मुंह किसी बतख की तरह बने होते हैं, जिसके कारण इसे डक बिल्ड प्लेटिपस के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर ये अपना अधिकांश समय अकेले ही बिताना पसंद करते हैं और प्रजनन के समय ही अपने पार्टनर के साथ दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में शायद इनकी प्रजाति इस दुनिया से विलुप्त हो सकती है। इसलिए प्लेटिपस को IUCN की रेड लिस्ट में भी शामिल किया गया है ताकि इन पर नजर रखकर इनकी नस्लों को बचाया जा सके। नंबर 8, स्नो लेपर्ड। लेपर्ड की एक ऐसी प्रजाति जिसे बर्फ में रहने के कारण हिम तेंदुआ के नाम से भी जाना जाता है। अपने शिकार को पकड़ने के लिए ये शिकारी ज्यादातर सुबह और शाम के समय ही एक्टिव नजर आते हैं और अपने शरीर से 2 गुने साइज वाले जानवर को मार गिराने की ताकत रखते हैं। इनके लुक्स की बात करें तो इनकी पूंछ बाकी बिग कैट्स के मुकाबले थोड़ी लंबी होती है और इनके पैर भी थोड़े बड़े नजर आते हैं, जिस कारण ये बड़ी ही आसानी से पहाड़ों पर उछल कूद करते हुए दिखाई देते हैं। इनका स्वभाव बेहद ही शर्मीला होता है और ये सिर्फ मेटिंग के दौरान ही एक दूसरे के साथ नजर आते हैं और बाकी समय अकेले में ही रहना पसंद करते हैं। स्नो लेपर्ड के बारे में एक आंकड़ा ये भी बताया जाता है कि भले ही ये जानवर बेहद ही खतरनाक प्रवृत्ति के लिए जाने जाते हो, लेकिन अब तक इन्होंने किसी भी इंसान पर हमला नहीं किया है और इंसानों पर इसके हमले करने का एक भी खबर सामने नहीं आई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्नो लेपर्ड को पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु भी कहा जाता है। नंबर 7, जैगुआर। स्नो लेपर्ड की तरह ही जैगुआर भी बिग कैट फैमिली का ही एक हिस्सा माने जाते हैं, जिसे बाघ और शेर के बाद तीसरी सबसे बड़ी बिल्ली कही जाती है। इसके शरीर पर बने पैटर्न्स बिल्कुल ही एक लेपर्ड की तरह दिखाई देते हैं और शिकार करने में भी ये एक लेपर्ड जितनी ही फुर्ती रखता है। आपको जानकर शायद ये आश्चर्य होगा कि जैगुआर जितनी तेज जमीन पर दौड़ने के लिए जाने जाते हैं, उतना ही तेज ये पानी के अंदर भी तैर सकते हैं। कई बार तो इन्हें पानी के सबसे खूंखार शिकारी मगरमच्छ का भी शिकार करते हुए देखा गया है। आमतौर पर जैगुआर अपने शिकार की खोज में अकेले ही निकल पड़ते हैं और अपना जीवन अकेले ही जीना पसंद करते हैं। कम ही बार ऐसे मौके देखे जाते हैं जब ये अपने झुंड में रहते हुए पाए गए हो, क्योंकि इनका स्वभाव एक सॉलिटरी एनिमल की तरह ही होता है। नंबर 6, मूस। हिरन के परिवार से संबंध रखने वाला मूस हिरन की एक ऐसी प्रजाति है जो बाकी हिरन के मुकाबले थोड़ी बड़ी दिखाई देती है और इनका वजन भी बाकी हिरन से कहीं ज्यादा होता है। इनके सिर के ऊपर बने टेढ़े मेढ़े सींग इनके लुक को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं और ये मुख्य रूप से नॉर्थ अमेरिका से लेकर कनाडा, एशिया और यूरोप जैसे इलाकों में पाए जाते हैं। वैसे तो आपने हिरनों को हमेशा झुंड बनाकर ही रहते देखा होगा, लेकिन इन सब से अलग मूस अपना जीवन अकेले ही बिताना पसंद करते हैं। बताया जाता है कि मूस पैदा होने के सिर्फ 1 साल के बाद ही अपने परिवार से अलग होकर रहना सीख जाते हैं और अकेले रहकर ही अपना जीवन जीते रहते हैं।
नंबर 5, पोलर बेयर। आर्कटिक जैसे बेहद ही ठंडे इलाकों में पाया जाने वाला पोलर बेयर एक ध्रुवीय भालू है। इसका रंग पूरी तरह से सफेद होता है, जिसके कारण ये अन्य भालुओं के मुकाबले दिखने में बहुत ही आकर्षक लगते हैं। ये जानवर इतने ज्यादा एकांतवासी हैं कि मेटिंग के महज कुछ ही हफ्तों के बाद ही ये अपने साथी से दूर रहने लगते हैं और कई हफ्तों तक उनसे मिलने तक नहीं आते हैं। इनके इसी रवैये के कारण इन्हें मोस्ट सॉलिटरी एनिमल की लिस्ट में शामिल किया जाता है। हालांकि कई बार इनके बच्चों को समूह बनाकर आपस में खेलते हुए भी देखा गया है, लेकिन एक वयस्क पोलर बेयर अपना अधिकांश समय अकेले में ही रहकर बिताना पसंद करते हैं। वैसे तो पोलर बेयर भालू की ही एक दूसरी प्रजाति है, लेकिन इनका वजन ब्राउन बेयर और ब्लैक बेयर से कहीं ज्यादा होता है, इसलिए इन्हें दुनिया में भालू की सबसे बड़ी प्रजाति भी कहा जाता है। नंबर 4, सॉलिटरी सैंडपाइपर। अक्सर हमने आकाश में कई पक्षियों को झुंड बनाकर उड़ते हुए देखा है और झुंड में उड़ने के कारण ये पक्षी बहुत ही ज्यादा प्यारे नजर आते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी पक्षी मौजूद हैं जो भीड़ की चकाचौंध से दूर रहकर अकेले में अपना जीवन बिताना पसंद करते हैं। उन्हीं पक्षियों में से एक नाम सॉलिटरी सैंडपाइपर का भी आता है, जो मूल रूप से नॉर्थ अमेरिका के इलाकों में पाया जाता है। ये पक्षी अपने स्वभाव से बेहद ही शर्मीले होते हैं और अपना अधिकांश समय नदियों और तालाबों के किनारे ही बिताना पसंद करते हैं। आमतौर पर इन्हें एक दूसरे के करीब तभी देखा जाता है जब इन्हें अपने बच्चों को बड़ा करना होता है, और जब इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तब ये ज्यादातर अकेले ही रहना शुरू कर देते हैं। इनकी एक खासियत ये भी है कि जब भी इनसे कोई मिलने की कोशिश करता है तब ये उछलना शुरू कर देते हैं और कभी कभी तो अपनी मुंह से सीटी की आवाज भी निकालने लगते हैं। नंबर 3, ओरांगुटान। दुनिया के सबसे बड़े प्राइमेट यानी कि बानरों की सबसे बड़ी प्रजाति में से एक ओरांगुटान जंगल में अकेले ही रहना पसंद करते हैं और अपना ज्यादातर समय पेड़ों पर ही बिताते रहते हैं। हालांकि कई बार इन्हें अपने साथियों के साथ ग्रुप में फल खाते हुए देखा जा सकता है, लेकिन इनका स्वभाव कुछ ऐसा है कि ये तुरंत ही उनसे दूर हटकर अकेले रहना शुरू कर देते हैं। इनका वजन एक बंदर की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है, जिसके कारण ये उनकी तरह आसानी से उछल कूद करते नहीं देखे जाते, लेकिन फिर भी इनको काफी बार पेड़ों पर लटकते हुए देखा जा सकता है। इनके पंजे बहुत ही मजबूत होते हैं, जो दिखने में किसी इंसान के पंजों की तरह नजर आते हैं। वैसे वैज्ञानिकों द्वारा इनकी प्रजाति पर भी खतरा बताया गया है और इन्हें भी IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। नंबर 2, हवाईयन मॉन्क सील। समुद्र किनारे आराम फरमाती हुई भारी भरकम सील को तो आपने जरूर ही देखा होगा। ये जीव अक्सर अपने झुंड में ही रहना पसंद करता है, लेकिन हवाईयन मॉन्क सील की एक ऐसी प्रजाति है जो आमतौर पर अकेले ही रहना पसंद करती है और ये मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्टर्न हवाईयन आइलैंड्स पर देखी जाती है। सील की इस प्रजाति को एक विलुप्त होने वाली प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, क्योंकि धीरे धीरे इनकी संख्या में काफी गिरावट देखा जा रहे हैं। अगर वर्तमान समय में इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या लगभग 1000 के करीब बताई जा रही है, जो शायद आने वाले दिनों में और भी कम हो सकती है। वैसे इनकी संख्या में गिरावट का सबसे बड़ा कारण भूखमरी के साथ साथ इनके मेल सील का आक्रामक होना भी है, क्योंकि मेल सील कई बार मादा सील को जान से मार डालते हैं। इनके खाने की बात करें तो ये समुद्र में मौजूद छोटी मछलियों के साथ साथ केकड़ा और ऑक्टोपस जैसे जीवों को खाकर अपना पेट भरती है। नंबर 1, स्कंक्स। कनाडा, मेक्सिको और साउथ अमेरिका में पाया जाने वाला स्कंक्स एक बेहद ही शांत प्रवृत्ति का जीव माना जाता है और अपने स्वभाव से थोड़ा शर्मीला होता है। इनके लुक्स की बात करें तो इनकी पीठ के ऊपर सफेद और काले रंगों के फर बने होते हैं और इनकी पूंछ थोड़ी मोटी होती है। अगर इनकी पूंछ और इनके पूरे लुक्स को देखें तो काफी हद तक गिलहरी की तरह नजर आते हैं। इनके शरीर में एक ऐसा फीचर्स मौजूद है जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल जब भी इन्हें अपने ऊपर कोई खतरा महसूस होता है तभी अपने शरीर के अंदर से खास तरह का गंध उस जानवर पर छोड़ देते हैं, जिससे इनका दुश्मन तुरंत ही इससे दूर होकर साइड हो जाता है। वैसे इनका ये गंध बहुत ही ज्यादा बदबूदार होता है, इसलिए आप भी जरा इनसे दूरी मेंटेन करने में भी अपनी भलाई समझिएगा, नहीं तो शायद ये आपका पूरा दिन खराब कर सकते हैं।
आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी और भी मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।